अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने जो है वो कुछ इनकी कंसाइनमेंट्स के कुछ जो है वो टर्म्स पढ़ी थी, कुछ डेफिनेशंस भी देखी थी। आज हमने जो है वो मज़ीद जो डेफिनेशंस रह गई हैं वो देखेंगे और फिर इसकी जनरलिटीज़ भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ये देखें परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताई थी बात कि एक तरफ कंसाइनर है, ठीक है, और दूसरी तरफ कंसाइनी है। ये चीज़ें भेजेगा इसको, ठीक है, गुड्स भेजेगा, फिर बाद में ये गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। अब परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो एक लेटर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, कंसाइनर ने, ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या होगा कि कंसाइनर ने जो गुड्स बेची होंगी, गुड्स मतलब जो चीज़ें बेची होंगी, उनकी प्राइस क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है, क्वालिटी क्या है, ठीक है, इसके अलावा उसका वॉल्यूम उसका जो है वो क्या है, यानी कि सारी जो है हम कह सकते हैं चीज़ों की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या क्या है, यानी कि उसकी किस वैल्यू की चीज़ें हैं, कितनी मिकदार है, कितनी अमाउंट है, वो सारी इसमें डिस्कस की गई है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लें। इट इज़ द फॉरवर्डिंग लेटर सेंड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी, यानी कंसाइनर कंसाइनी को ये कहता है along with the goods containing particulars as to the name of item, यानी चीज़ जो है उस आइटम भी हम कह सकते हैं कि जो चीज़ है उसका नेम क्या है, वो नंबर यानी कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी तादाद में, और प्राइस उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें भी इसमें लिखी होती हैं कि जी किस किस क्वालिटी है। लेट्स सपोज कि किसी गारमेंट्स का जो है वो फॉरवर्ड करना है या फूड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा गवर्नमेंट में जो है वो जहाँ से खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो बन के आती हैं, वो सारी चीज़ों की क्वालिटी, क्वांटिटी, मिकदार जो है वो लिखी होती है। तो जिस पेज के ऊपर लिखी होती है उस पेज को परफॉर्मा इनवॉइस कहा जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल क्या होता है, अभी हमने बात की थी कंसाइनर जो रिपोर्ट कंसाइनी को भेजेगा वो परफॉर्मा इनवॉइस होगी, ठीक है। दूसरी, अब कंसाइनी जो है वो एक रिपोर्ट भेजेगा जिस रिपोर्ट के ऊपर लिखा होगा कि जी आपकी चीज़ें मैंने इतनी की सेल की हैं, ठीक है, आपकी चीज़ों के ऊपर मेरा कुछ एक्सपेंस लगा है, ठीक है, वो इतना लगा है, और इसके अलावा जी इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी, मिकदार, प्राइस, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो सारी डिटेल, सारी रिपोर्ट इसमें लिखी होगी। और इसमें ये भी लिखा होगा कि कॉस्ट इतनी थी आपकी चीज़ों की और उसके ऊपर सेल इतनी हुई है और इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि वो सारी रिपोर्ट कंसाइनी लिखेगा कि उसने कितने की बेची, कैसे बेची, किस तरह बेची, ठीक है, वो सारी, यानी किस किस कस्टमर को बेची, कितनी मिकदार में बेची, वो सारी रिपोर्ट लिख के कंसाइनर को भेजेगा। ये लिख के इसको भेजेगा और कहेगा कि जी इतना इतना ख़र्चा जो है वो आपकी चीज़ों पे बन गया, ठीक है। इसको जो है वो कहा जाएगा अकाउंट सेल, ठीक है। ये जो है परफॉर्मा इनवॉइस, ये क्या करेगा, कंसाइनर सेंड टू कंसाइनी, यानी कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करेगा। कंसाइनर कहेंगे मालिक को जिसकी चीज़ें हैं, और कंसाइनी कहेंगे एजेंट को, ठीक है, जो चीज़ें बेचेगा, ठीक है, वो जो है वो क्या कहलाएगा, ठीक है, वो जो रिपोर्ट भेजेगा उसको परफॉर्मा इनवॉइस कहा जाएगा। सेकेंडली, इसकी बात करेंगे तो ये भेजेगा कंसाइनी सेंड टू कंसाइनर, वो कंसाइनर को भेजेगा कि जी आपकी ये सारी चीज़ें सेल हो गई हैं, ठीक है, और इसकी इतनी प्राइस है। उसमें अगर कंसाइनी ने अगर ख़र्चा किया होगा तो उसके पैसे वो कंसाइनर से लेगा कि जी मैंने आपकी चीज़ को लाने पे इतना ख़र्चा किया है। तो यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि चीज़ जो है वो कार्गो हो रही है, कार्गो कहते हैं कि शिप के थ्रू जो है वो चीज़ जा रही है, तो वहाँ पे गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन है, वो क्या करेगा, वहाँ पे रेंट पे जगह लेगा किसी गोडाउन में और उसकी चीज़ों को सेव करके रखेगा, ठीक है। इस दौरान वो
गोडाउन का जो रेंट होगा वो अदा करेगा। वो कौन अदा करेगा? कंसाइनी करेगा। जब कंसाइनी जो है वो रेंट अदा करेगा तो जाहिर सी बात है पैसा, चीज़ें असल में कंसाइनर की हैं, कंसाइनी ने उस पर ख़र्चा किया है, तो जितने का भी ख़र्चा किया होगा कंसाइनर उसको अदा करेगा। ठीक हो गया? तो वो भी इसमें लिखेगा। ये जब इंशाल्लाह क्वेश्चन शुरू करेंगे तब हम ये रिपोर्ट बना के उसको भेजेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है इस पर, और कितना ख़र्चा मेरा लग गया और कितना ख़र्चा आपका हुआ, वो सारी इसमें बातें बयान होंगी। उसके बाद उसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ रिपोर्ट प्रिपेयर बाय कंसाइनी। ये एक रिपोर्ट है जो कंसाइनी बनाता है टू सेंड टू कंसाइनर, और कंसाइनर को सेंड करता है, विच शोज़ द डिटेल्स अबाउट द सेल्स, जो कि शो करता है डिटेल्स अबाउट सेल ऑफ गुड्स, चीज़ों की जो है वो सेल हुई, द प्राइस ऑफ एट विच गुड्स आर सोल्ड, वो प्राइस में चीज़ों को बेचा है, या एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, या खर्चा कंसाइनी ने पे किया है, वो सारी बातें इसमें लिखी होंगी। अब हम यहाँ ज़रा जर्नल एंट्रीज़ देख लेते हैं कि चीज़ को भेजने की हमने एंट्री करनी है, चीज़ पे खर्चा कितना लगा, वो सारी हमने एंट्रीज देखनी है, वो देख लेते हैं। हम एक तरफ लिखते हैं यहाँ पे कंसाइनर, ठीक है, वो रह गया, और दूसरी तरफ कंसाइनर। अच्छा जी, कंसाइनर का नाम ए है, कंसाइनी का नाम बी है। ठीक हो गया। अब हमने बुक बनानी है एक, जैसे आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा पार्ट 1 में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने एक ए बंदा होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, उसकी बुक बनानी होती है, फिर बाद में उसका अकाउंट बनाना होता है बी सी की बुक में। अब हमने क्या करना है कि इसी तरह से कंसाइनर है मालिक, वो जो भी काम करेगा उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है हमने। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स। पहली जो हमारी एंट्री होगी, सेंड टू कंसाइनमेंट। हमने गुड सेंड करनी है कंसाइनमेंट, यानी कि एज अ हमने कंसाइनमेंट सेंड करनी है। ये जो चीज़ें होंगी यानी वो जो गुड्स होंगी उसको हम कंसाइनमेंट का नाम देंगे, ये बात आपने याद रखनी है। पहली एंट्री क्या होगी? चीज़ें कौन भेज रहा है? कंसाइनर भेज रहा है कंसाइनी को। अब हम एंट्री कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहली जो हमारी एंट्री होगी चीज़ें भेजने की है, तो कंसाइनमेंट जो भेजी जाएगी उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कंसाइनमेंट हो जाएगी डेबिट, और नीचे क्रेडिट हो जाएगा गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट क्रेडिट, यानी ये हम डेबिट कर देंगे और ये हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पहली हमारे पास एंट्री जो है वो ये हो जाएगी। दूसरा अब हम बात कर रहे थे, अब चीज़ चलेगी कंसाइनी के पास। अब पहले हम देखें, ये चीज़ सेंड कर रहा है कंसाइनर को, सॉरी कंसाइनी को। अब सेंड करने पे ख़र्चा किस चीज़ का आएगा? फ्रेट का। ठीक है, यानी जो किराया होता है जिस भी थ्रू जो है वो चीज़ भेजेगा, कैरीज होगा, कोई भी ख़र्चा यानी कोई भी किराया जो है वो लगेगा। ठीक है, अब वो ख़र्चा लग रहा है किसके ऊपर? कंसाइनमेंट के ऊपर। याद रखिएगा, जो भी ख़र्चा कंसाइनमेंट पे लगेगा कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक हो गया। अब जो सा भी ख़र्चा लगेगा वो डेबिट हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने एंट्री जो जनरल की जो हमने की थी, उस टाइम पे हम क्या करते थे कि हमने ख़र्चा किया है फ्रेट का, तो हम फ्रेट को डेबिट करते थे और कैश को क्रेडिट करते थे, ऐसा ही था। अब यहाँ पे हमने फ्रेट नहीं करना, हम फ्रेट किस पे लगा रहे हैं? कंसाइनमेंट पे। तो कंसाइनमेंट पे फ्रेट लगा रहे हैं तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे, कंसाइनमेंट हो जाएगी डेबिट। यानी दोबारा से बताती हूँ, कंसाइनर ने चीज़ कंसाइनी को भेजनी है, तो भेजने के दौरान जिस भी गाड़ी में, जिस भी जो है वो जहाज़ में, जिस भी ट्रक पे वो चीज़ भेज रहा है, उसमें उस ड्राइवर को जो किराया देगा, वो किराया जो है उस किराए की वजह से कंसाइनमेंट पे ख़र्चा लग रहा है, तो इसलिए कंसाइनमेंट को हम डेबिट कर देंगे। और कैश के थ्रू अदा किया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, अगर बैंक के थ्रू अदा किया होगा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कंसाइनमेंट हो जाएगी डेबिट और कैश या बैंक हो जाएगा क्रेडिट। क्योंकि याद रखिएगा ये बात, कोई भी खर्चा कंसाइनमेंट पे होगा तो वो कंसाइनमेंट को सेल करके उसका जो है वो अदायगी की जाएगी, यानी कि वो सेल में से ही उसको जो है वो पूरा किया जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 100 रुपये की कंसाइनमेंट है
उसको भिजवाने पे 50 रुपये लग गए हैं, तो कंसाइनमेंट को फिर 150 रुपये लग गए कंसाइनमेंट के ऊपर। अब हमने क्या करना है, इसमें इस 50 को भी पूरा करना है। इस 50 को पूरा करने के लिए हम कम से कम जो है वो उसको 200 की बेचेंगे, ताकि हमारा जो खर्चा भी लगा है कंसाइनमेंट पे वो भी पूरा हो जाए, और जो बनाने पे खर्चा लगा है वो भी पूरा हो जाए। इसलिए कंसाइनमेंट पे जितना भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा कैश या बैंक को। उसके बाद हमारे पास कौन सी एंट्री हो सकती है, अब चीज़ चली गई। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, कंसाइनी के पास वो चीज़ चली गई, ठीक हो गया। जब कंसाइनी के पास वो चीज़ गई, कंसाइनी ने उसको अपने पास संभाल के रखा। अब खर्चा कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है कि उसने गोडाउन में चीज़ रखवाई है कि मुझे कोई कस्टमर मिलेगा तो मैं फिर सेल करूँगा, तब तक मैं गोडाउन जो है जिसको कहते हैं हम किराए पे ले लेते हैं, तो वो ले लेगा। अब खर्चा कौन कर रहा है यहाँ पे, कंसाइनी। कंसाइनी ने क्या कहना है कंसाइनर को कि मैं जो वो खर्चा कर रहा हूँ तुम्हारी कंसाइनमेंट पे, तुमने मुझे उसकी पेमेंट करनी है। अब ये जो बुक बना रहे हैं, जो जनरल एंट्री बना रहे हैं, ये हम कंसाइनर की बुक में बना रहे हैं, यानी कि ये कंसाइनर की एंट्री हो रही है। कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री करेगा, यानी ए बंदा, ए का नाम रखा है ना, ए अपनी बुक में एंट्री ये करेगा कि मेरी कंसाइनमेंट पे मज़ीद खर्चा हो रहा है, गोदाउन का खर्चा लगा है जो कंसाइनी ने किया। अब इसमें क्या है, खर्चा इसने किया, पेमेंट कौन करेगा उसको, खर्चे की कंसाइनी करेगा। तो कंसाइनी अपनी बुक में ये लिखेगा कि कंसाइनमेंट पे खर्चा हुआ, तो कंसाइनमेंट को कर देगा डेबिट। अदायगी किसको करनी है उसने, बी को, यानी कंसाइनी को, क्योंकि पैसा खर्चा अगर वो करेगा। अब जिसने अदायगी करनी है, अब आपको पता है कि ये अदायगी हमारे पास जो है वो क्रेडिट होती है, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि खर्चा जो है वो कंसाइनमेंट पे हुआ है, कंसाइनी ने वो खर्चा किया है, तो मैंने कंसाइनी के पैसे अदा करने हैं, इसलिए हमने कंसाइनी को कर देना है क्रेडिट। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि कंसाइनी ने चीज़ें बेच दी, ठीक है, सेल। अब हम सेल की बात करते हैं। कंसाइनी ने जो है वो कंसाइनमेंट को सेल कर दिया, ठीक है। अब कंसाइनमेंट को सेल करने की एंट्री ये अपनी बुक में क्या करेगा जी। अब हम बात करते हैं कि ये अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा। देखो ज़रा, यहाँ पे कंसाइनी है, कंसाइनी ने चीज़ें बेच दी, पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास। अब कंसाइनी ने पैसा किसको भेजना है, कंसाइनर को भेजना है, तो कंसाइनर अपनी बुक में ये एंट्री करेगा कि मैंने इस बंदे से पैसा लेना है जो कि इसने मेरी कंसाइनमेंट बेची है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे कंसाइनी बी, यानी कि जो बी बंदा था, बी नाम रखा था हमने कंसाइनी का, उसको डेबिट कर देगा। सेल क्या हुई, कंसाइनमेंट सेल होगी। अब कंसाइनमेंट हमारे पास से चली गई, जब हमारे पास आई थी हमने डेबिट की थी, अब हमारे पास से चली गई है तो हमने कंसाइनमेंट जो है वो क्रेडिट कर दी, ठीक है। ये डेबिट होगी और ये क्रेडिट। इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आपने ये एंट्रीज जो है वो याद करनी है। उसके बाद क्या होगा, सेल हो गई, कंसाइनी ने इसकी कंसाइनमेंट जो है, कंसाइनर की कंसाइनमेंट जो है वो सेल कर दी। अब सेल करने के बाद हमने बात की थी कमीशन की, कि जितनी ज़्यादा वो चीज़ें बेचेगा, जितनी ज़्यादा वो सेल करेगा, उतनी ज़्यादा उसे कमीशन मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री करनी है कंसाइनर ने कि इसने अब काम कर लिया है, ठीक है, सेल कर लिया, अब मैं क्या दूंगा, इसको कमीशन दूंगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना हो रहा है खर्चा, ठीक है। किस पे खर्चा हो रहा है, कंसाइनमेंट पे। सेल तो हो गई है कंसाइनमेंट, लेकिन हमने यहाँ पे बात की थी कि जोन सा भी खर्चा कंसाइनमेंट पे होगा, हमने उसमें कंसाइनमेंट को डेबिट करना है। यहाँ पे खर्चा फ्रेट का हुआ था तो कंसाइनमेंट को डेबिट किया, यहाँ पे जो है खर्चा रेंट का हुआ था तो हमने फिर कंसाइनमेंट को डेबिट किया। अब जो कमीशन मिलनी है कंसाइनी को कंसाइनर की तरफ से, वो भी खर्चा है, ठीक है, उसको अदायगी करनी पड़ रही है, उसको खर्चा देना पड़ रहा है, तो तब भी हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। अपनी बुक में कंसाइनमेंट एंट्री करे, कंसाइनर जो है वो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट डेबिट, और कैश क्रेडिट। कैश लिखने के बाद हमने ब्रैकेट में जो है वो कमीशन भी लिख देना है कि हमारा कैश जो है वो इसलिए क्रेडिट हुआ है, कैश में इसलिए कमी हुई है क्योंकि हमने कमीशन अदा की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंट्री होगी
प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी हम बात ये करेंगे। और भी बहुत सी एंट्रीज आएंगी, वो क्वेश्चन वाइज थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मेन एंट्रीज हैं वो यही आनी है। प्रॉफिट एंड लॉस की हमने एंट्री करनी है। उसमें हमने ये बताना है कि जितना भी प्रोसेस हमने किया है, हमने कंसाइनमेंट बनाई, उस पर यहाँ भी खर्चा किया, यहाँ भी खर्चा किया, यहाँ भी खर्चा किया, सेल करने के बाद क्या हमारे वो खर्चे पूरे हो के हमें प्रॉफिट मिला या नहीं, उसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट का नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद हम बात ये करेंगे, चेक करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है उस अकाउंट से या लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर तो हमें प्रॉफिट होगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इफ़ प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, कंसाइनमेंट डेबिट, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट, यानी इसको हम डेबिट कर देंगे और इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट की सूरत में हमारे पास यही एंट्री होगी, कंसाइनमेंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और नेक्स्ट हमने, अगर हमारे पास लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट हमारे पास हो तो वो क्रेडिट होता है, लेकिन अगर लॉस होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना हमने दोनों को ही है, क्योंकि ये ऑप्शन होता है यहाँ तो प्रॉफिट होना या लॉस होना, इसलिए हम दोनों को लिख देंगे। डेबिट की सूरत में हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे पास लॉस है, तो जब हमें लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक एंट्री और होगी हमारी, जिसमें हमने क्लोजिंग की करनी है एंट्री। तो वो क्लोजिंग की एंट्री तब मैं आपको बताऊंगी जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यही डेफिनेशन और उनकी जो है एंट्रीज, इनको याद करें, तब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर करेंगे इसका क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।